स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, लिख लिख के दे रहे हैं। आपको चाहिए था इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करते कि साहबजादा हामिद रजा को कैसे नाअहल किया, उमर अयूब को कैसे नाअहल किया, शिबली फराज को कैसे नाअहल किया। सारी सीटें खाली करवा के गलियां हो जन सुंजियां से विच रांझा यार फिरे, तो स्पीकर साहब फिर आप अकेले ही बैठे होंगे अपनी कुर्सी पे, आर्डर 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 करते। तो वो आर्डर किसको करेंगे आप? बंदे तो आप अपने सारे पकड़ा रहे हैं, खुद दे रहे हैं। अभी आईन के मुताबिक, आपके अपने कवानीन के मुताबिक जब तक अदालतों से फैसले नहीं हो जाते, उनकी अपीलें सुनी नहीं जाती, उस वक्त तक आप उनको कैसे नाअहल कर सकते हैं, आप सीटें कैसे खाली कर सकते हैं। लेकिन सारा कुछ अयाज सादक साहब ये आपकी मौजूदगी में और आपके दस्तखतों से हो रहा है। अगर अकेले बैठ के फ़कीर की ये बातें सुने तो शायद आपको कुछ ख्याल आए। वो मैं नहीं कहता जो ख्वाजा आसिफ कहता था, मैं लिहाज कर रहा हूँ, आप स्पीकर हैं, आपको शायद वो बातें जो ख्वाजा आसिफ कहता है कुछ ये होती है कुछ वो होती, शायद वो आ जाए कि मैं कौमी असम्बली का स्पीकर हूँ, बमंजिला बाप के हूँ, एक घर का कफील हूँ, एक घर का सरबराह हूँ, अपने घर के अफराद की, अपने बच्चों की हिफाजत करना जिम्मेदारी है। आप पकड़ पकड़ के दे रहे हैं, इसको भी नाअहल करो, इसको भी डी सीट करो, इसको भी डी सीट करो। तो सबको डी सीट करते करते फ़कीर को लगता है कि अब आपके और आपके वज़ीर आज़म के और आपके हवारियों के डी सीट होने का वक्त भी हुआ चाहता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये फितरत का कानून है, चलता आ रहा है, देख रहे हैं। अगर आपको अल्लाह ने कुछ थोड़ी अभी आप समझते हैं को मोहलत है, तो अपने मामलात को संवार लें, दुरुस्त कर लें। और जिस नाम पे आप बैठे हुए हैं जमहूरियत के नाम पे, उस जमहूरियत का कोई 5-10% ही कुछ दिखाएं लोगों को। कुछ देखें जी, हम रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में ला रहे हैं, हम पाकिस्तान में आइन की अमलदारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी और हम सब को पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए।